लिया, जिसने भी क्रोध को खराब लिया। ये वाहन है आपके, ये 5 वाहन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिसमें अहंकार नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर सर्जन के पास चले जाए, इसकी 5 ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में 108 सेल है, उसके आगे 9 विभाग है, उसके आगे फिर 9 विभाग है, ऐसे करोड़ों सेल हैं। उनको बोलो कि ये काम ग्रंथि सुई जितनी सुई है ना आपकी, उसकी नोक से भी बारीक छोटा सा बिंदु है, उसमें छोटा सा रस निकलेगा, बस छोटा सा। अब मच्छर है, छोटा सा डंक मारता है, आपको डेंगू बुखार करके जमीन पे मार देता है। इतने बड़े पुलिस अधिकारी को, पहलवान को उठा के 1 मिनट में जमीन पे मार देता है, बंदूक भी नहीं मारती। इतने उनका डंक कितना है, इतना जहरीला, और दिखता भी नहीं है। डॉक्टर भी उसे पकड़ने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं, आंख से वो दिखता नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखो, आप आंख से नहीं देख पाओगे। जितना सूक्ष्म है उतनी शक्तिशाली है। ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं, इससे भी शक्तिशाली प्रकाश है, और प्रकाश से भी शक्तिशाली अप्रारूप प्रकाश है, जिसका कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अद्भुत है, अनूठा है। जैसे आप पाठ करेंगे 5 मिनट, आपको लगेगा मेरी समस्या खत्म होगी। ये क्या हुआ? ये वेदों में लिखा है, ये भगवान शिव ने कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है, अब राष्ट्रपति अगर कोई चीज को बोले निश्चित, ये मैं निश्चित काम करूंगा, तो आपको पता राष्ट्रपति झूठ बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलेगा, मुख्यमंत्री आके कहे कि ये मैं निश्चित ये कार्य करा दूंगी, तो वो असत्य बोलेगी। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल भी सकता है, पर परमात्मा क्यों बोलेगा? भगवान शिव कह रहे हैं, हे मां पार्वती, जो ये बीज मंत्रों का पाठ करेगा उसके घर में धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी, रोग हटेंगे, समस्या हटेगी, पुत्र होगा, पौत्र होगा, भक्ति मिलेगी, भुक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अब बताओ, मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा ये भगवान शिव अगर कह रहे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता था, पहले मैं पाठ पूजा, मूर्ति पूजा, कोई किसी को नहीं मानता था। तो मैंने कहा ये अध्ययन किया जाए, पढ़ा तो कुछ नहीं होता था। फिर ऋषियों के पास गया, बड़े बड़े ऋषियों के पास गया, फिर यही अनंत ऋषि मिले, अनंत गुफाओं में, अनंत आश्रमों में, अनंत गुरुओं के पास अलोकों से ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब लोगों से गुजरा, देखा। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब पैथियों को जाना, संगीत के कुछ आयामों को जाना, अलग अलग प्रारूपों को गया। लेकिन जब इस रहस्य को देखा, ये सच में काम करने वाला है, और गुप्त रूप से मैंने किया अपने कमरे में। छोटा सा कमरा था, छोटा सा, गर्मी में तपता था, और बैठा रहता था सुबह से रात तक। सर्दी में एकदम ठंडा हो जाता था। मैंने कहा देखेंगे, अगर भगवान शिव ने ऐसा कहा है तो सत्य है। फिर कुछ ऋषियों ने पासवर्ड दिए, भी ये कर, ऐसे नहीं मिलेगा। और ये मिलता भी उन्हीं को है जो कुछ करता तो है। तो ये आलोक, ये आपको धन से नहीं मिलता, धर्म से नहीं मिलता। गीता में भगवान ने कहा है, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानिता दर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर, ऋषि के पास जा, और अपनी अहंकार को साइड में रख के उससे प्रार्थना कर, वो तुझे उस रहस्य का उपदेश देंगे जो गीता में। अब कभी 11वां अध्याय पढ़ो भगवान का, भगवान अर्जुन को दे रहे, किसी को नहीं पता, केवल अर्जुन को पता है। वो दिया क्या, किसी को नहीं पता। किसी टीकाकार से, किसी ब्राह्मण से पूछो वो दिया क्या, वो कहता हमें ये नहीं पता क्या दिया, बस ये लिखा है, ये हम पढ़ के सुना देते। वो रहस्य है, वो आलोक जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। और जो एक नहीं, और जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश लोग जो मानते नहीं है,
वो दंडवत प्रणाम करके बैठे हैं, ऐसे दंडवत प्रणाम, जो चर्च में भी जूते पहन के जाते हैं। वो कहते हैं इतनी गरिमा है वेदों में, शास्त्रों में, कितना महत्व है उन्होंने। और एक नहीं, 50 करोड़ लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका पाठ कर रहे हैं और समस्या से मुक्त हो गए। ये मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी किसी ने, कोई वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने कोई प्रश्न करना है, कोई पूछ रहा है, कोई ऐसा भाव है किसी का, तो वो कर सकता है। इसके बाद ये मैं आपको देने जा रहा हूं। नमो नारायण। मैं सानू भारती पूर्णिया बिहार से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव और गुरु माँ को नमस्कार करना चाहती हूँ कि उनके कारण ही मैं यहाँ आकर आप लोगों के सामने अपना अनुभव सुना रही हूँ। मेरे कानों में कुछ बीमारी थी जिसके कारण मैं सुन नहीं सकती थी। बहुत परेशानी हुई इसके कारण। मेरे पूरे घर वाले इसके कारण बहुत ही दुखी थे। मेरा बहुत जगह इलाज हुआ, पूर्णिया के सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैं पटना गई, पटना में मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे कानों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जहाँ तक ये सुधार होना चाहिए वो ना होकर ये अपोजिट हो गया और इतना ज़्यादा स्थिति बिगड़ गया कि मैं अपने कॉलेज, अपने क्लासरूम में, मैं BCA की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने कॉलेज में, अपने क्लासरूम में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती थी। मैं किसी के सामने अपने साथ हमेशा अपनी सिस्टर को रखा करती थी ताकि कोई कुछ बोले तो मैं उनका रिप्लाई में कुछ जवाब दे सकूं। फिर मुझे किसी के थ्रू गुरुदेव के बारे में पता चला और मैं 26-27 मार्च को जलालाबाद में हो रहे समागम में आई और फिर मैंने यहाँ बीज मंत्र ग्रहण की। इसके बाद से मुझे काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। हाँ, ये है कि पूरी तरह नहीं ठीक हुआ है, लेकिन जो पहले मैं 20% सुनती थी, अब मैं 80% सुनने लगी हूँ। और मेरे इस कारण से मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और मैं गुरुदेव को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिसके कारण मैं अभी सुन रही हूँ। और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी बची हुई बीमारी है वो भी ठीक करवा दे। नमो नारायण। अब इन बहन ने अभी इसमें ध्यान देने एक तथ्य है जो सनातन मर्यादा का, शास्त्रों का, पुराने पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवाणी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, वेदों का, जिससे आप समझ पाएंगे अभी बहन ठीक होगी। इसका इलाज है ही नहीं। कान भी मिट जाने थे और कोई दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। अब आप यहां समझेंगे कि गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ, ये गुरुजी ने ठीक कर दिया, फिर आप गुरुजी को पूजने लग जाएंगे। वहां विज्ञान खो जाएगा। मैंने इसको ठीक नहीं किया, पहले समझे। मैं कोई परमात्मा ने मुझे नहीं भेजा अलग से, जैसे आपको भेजा है ऐसे हम सब है एक। जब आप किसी को श्रेष्ठ समझते हैं और किसी को निकृष्ट समझते हैं, अब पिता के लिए एक पुत्र गरीब है, एक अमीर है, एक लंगड़ा है, चल नहीं पाता, एक ठीक चलता है, तो माता पिता के लिए कौन ज्यादा, माता पिता का स्नेह किस पे आएगा? बल्कि उस पे आएगा जो गरीब है, जो चल नहीं पाता। ये जो प्रारूप है जो आप भूल गए हो, उस साइंस को भूल के आप व्यक्ति को पूजने लगते हो। आपने गुरु को पकड़ लिया, शरीरों को पकड़ लिया। ये गुरु भी नहीं बताते क्योंकि इसमें गुरुओं का नुकसान है। पर यह हमारी शास्त्रीय मर्यादा को आप समझ नहीं पाते। सबसे पहले मुझे किसी ने पूजना नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी, ये मैंने ठीक करने वाला नहीं। अब जैसे आपका बुखार है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी पैरासीटामोल, आपका बुखार उतर गया, तो आप डॉक्टर के चरण पकड़ के बैठ जाओ। डॉक्टर कहेगा भी आपका बुखार मैंने डायग्नोज किया है, ये फीवर है, ये मलेरिया है, तो मैंने क्लोरोक्विन दे दी। टाइफाइड है तो मैंने क्लोरोफेनिकल दे दिया या कोई एंटीबायोटिक ऐसा दे दिया। ये इस दवाई से, इस चिकित्सा से ये आप ठीक हुए। ये चिकित्सा का सम्मान करो। मेरे जैसे कई डॉक्टर हैं, मैं नहीं मिलूंगा तो कोई डॉक्टर उससे ले लेना। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये शास्त्रों में वर्णित है। जो ठीक हुए हैं, कोई मेरे को मत पकड़ के बैठ जाना। इसी तरह अगर आप ये करने लगे तो हमारी सनातन मर्यादा यहां से लोप हो रही है।
क्योंकि जैसे राजा राजा बन गए, गुरु गुरु बन गए। गुरु, पहले आप पुरातन गुरुओं को देखो, पहले पुरातन गुरुओं के इतिहासों को देखो। गुरु कैसे रहते थे? झोपड़ी है। भगवान राम के गुरु ले लो, वशिष्ठ, कैसे रहते थे? अब गुरु ऐसे ऐसे 5 स्टार क्या 10 स्टार होटल भी फेल हो गए, ऐसे ऐसे गुरु रहते, वो आप खो गए। ये हमारी संस्कृति का ह्रास होने लगा, पतन होने लगा। इसको व्यक्तिगत पूजा में नहीं लेना किसी ने। व्यक्तिगत पूजा से, जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता में ही कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, सतगुरु नानक कह रहे हैं, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, कुरान पाक कह रही है। आपने किसी ने हजरत मोहम्मद साहब का चित्र देखा है? देखा ही नहीं। ये जो प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं, ये सनातन विज्ञान है। सनातन का अर्थ है कोई सनातन धर्म नहीं। सनातन का अर्थ है पुरातन, अनादि, पुराना, जो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे नहीं है, मैंने नहीं बनाए। ये जो पैरासीटामोल मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा नहीं है। ये जो पानी मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपकी प्यास बुझेगी, ये मैंने नहीं बनाया। पहले ये समझ लेना, यहां आप दिग्भ्रमित हो जाते हो। इस तरह हमारी संस्कृति खोगी, लोप होगी, युद्ध होने लगे। इससे आपने पार जाना है, इससे आपने अलग हटना है, अनुभव सुनना है। अनुभव सुन के गुरु जी का अर्थ आप ये समझ लेना, ये हमारे विज्ञान से हम ठीक हुए हैं। हम अब हॉस्पिटल में ठीक हो गए तो कोई डॉक्टर का नाम थोड़ी है, फला हॉस्पिटल में मैं ठीक होगी, फला डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। ठीक नहीं किया। जब डॉक्टर अपनी पैड पे लिखते हैं तो आर को क्रॉस कर देते हैं, ऐसा उसका अर्थ किसी डॉक्टर को भी नहीं पता। कोई या एमबीबीएस एमडी कोई डॉक्टर ऐसा है तो मेरे पास एक बार आ जाए। कोई भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर है, आप इनसे पूछना, किसी भी डॉक्टर से, वो कहेंगे इसका मतलब क्या है। अब उसका मैं आपको तथ्यगत मतलब समझा रहा हूं, और ये पढ़ाया भी नहीं जाता, इसके बारे में बताया भी नहीं जाता, इसके बारे में पता ही नहीं है। किसी किसी को पता होगा, अगर किसी को पता है तो उसे बता दिया गया। कई समागमों में मैंने बताया, कई ग्रंथों में भी बताया। आप जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले आर लिख के ऐसे क्रॉस कर देता है, काटता है, वो है क्या। अभी शायद कोई डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर साहब को माइक दें। डॉक्टर साहब, जब आप मेरे पास आए, पहले जब आप ऐसे लिखते हैं ना, पहले ही वो आप बताएं ये क्या है सबको। जब आप कोई मेडिसिन लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो पहले ऐसे लिखते हैं, वो आप माइक में बताएं कि इसका मतलब क्या है। अपनी क्वालिफिकेशन भी बताएं, अपना नाम भी बताएं। मैं डॉक्टर एमएल भट्ट हूं। मैं एमबीबीएस और एमडी क्वालिफिकेशन है मेरी। और ट्रीटमेंट लिखते समय सबसे पहले ऊपर जो डॉक्टर आर लिख के नीचे काट देता है, उसका मतलब स्वामी जी ने पूछा है। तो पहले हम गॉड ऑफ हीलिंग, स्वास्थ्य के भगवान को ध्यान में करते हुए, ध्यान करके तब दवा लिखते हैं। ये प्रार्थना करते हुए, उसमें निहित प्रार्थना होती है कि आपकी कृपा से ये दवा काम करे और मरीज हमारा ठीक हो। अब आप बैठ जाए, अब खड़े रहें। अभी ये सभी डॉक्टर ये मानते हैं कि आपकी कृपा से दुआ काम करे, आपका ध्यान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये दर्शाता है कि डॉक्टर ठीक है, वो ठीक डायग्नोज कर रहा है, ठीक ट्रीटमेंट दे रहा है और दवाई से ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये जो उन्होंने बोला, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है कि आई ट्रीट ही क्योर। हम कोई दवाई या डॉक्टर या कोई काम करने वाला नहीं है, या एक खुदा परमात्मा अल्लाह गॉड आपको ठीक करने वाला है। इसका अर्थ ये है, आई ट्रीट, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, ठीक करने वाला नहीं हूं। इसका अर्थ छोटा सा है, आई ट्रीट ही क्योर, ठीक करने वाले नहीं है। हम आपका डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बस। ठीक है। अब
अब ये जो मैं आपको दे रहा हूं, आई ट्रीट, मैं आपका डायग्नोज और ट्रीटमेंट दे रहा हूं, ठीक नहीं कर रहा हूं। जो ग्रंथों में, किताबों में लिखा है, डॉक्टर साहब आपके सामने रख देते हैं, वकील आपके सामने रख देते हैं, ला। इसीलिए आपने ला को छोड़ दिया। गीता में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान को छोड़ दिया और गीता को पकड़ के बैठ गए। कुरान पाक में क्या कह रहे हैं उसको भूल गए, कुरान पाक को पकड़ के बैठ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सतगुरु नानक देव जी महाराज गुरु क्या कह रहे हैं उसको भूल गए और उसको पकड़ के बैठ गए। ऐसे वेदों को पकड़ के बैठ गए, शास्त्रों को पकड़ के बैठ गए। उसके रहस्य, उसके जो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कहने का अर्थ है मुझे मत पकड़ना, मेरे को मत पकड़ना, मुझे परमात्मा मत मानना, मुझे पूजना नहीं है। जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं वो परमात्मा ने, ये परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, मैंने परमात्मा को जाना है, परमात्मा ने मुझे दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। और ये शास्त्रों में वर्णित है। आप मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी को भी मानने वाले हैं, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, आस्तिक है, नास्तिक है, नहीं मानने वाले परमात्मा को, ये आप उस रहस्य का ध्यान रखना। तब हमारी ये संस्कृति, क्योंकि ये जो भूमि है उत्तर प्रदेश, ये संस्कृतियों की देन है। पूरी संस्कृतियां यहां से निकली है, ऋषिकेश से। अब तो और राज्यों में परिवर्तन हो गया, लेकिन ये मूल रूप से इस प्रारूप से गुजरी है। यहां लखनऊ की भूमि पे अनंत अनंत राजा हुए, अनंत अनंत ऋषियों ने उन शास्त्रों का प्रारूप निभाया। इसको अगर आप इस दिशा में ले जाएंगे तो ये दिशा विहीन नहीं होंगे, अभी आपकी संस्कृति दिशा विहीन होगी। अमेरिका, कनाडा, पूरे देश सम्मान कर रहा है, क्योंकि इस प्रारूप को आपने ये समझना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, राजेश कुमार शर्मा जी ने कम शब्दों में अपना अनुभव रखेंगे। एक दो भाई बहनों को ही आमंत्रित कर पाऊंगा। पहले अपना नाम और पूरा परिचय देंगे। मैं राजेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाकार के पद पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कार्यरत हूं। नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरु देव महाराज एवं गुरु मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरी मां बहुत ही गंभीर बीमारी से, बड़े कष्टों से गुजर रही थी। असहनीय दर्द था उन्हें, और उस समय मेरे पास आई। मैंने अपनी मां को लखनऊ के विभिन्न चिकित्सकों के पास दिखाया। दिखाने के बाद सभी ने, किसी ने कहा इन्हें हीमोग्लोबिन कम है, इस वजह से इन्हें ये तकलीफ हो रही है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इसके बाद फिर मैंने अपने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर पालीवाल जी को दिखाया। उन्होंने एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद उन्होंने इन्हें पॉट्स स्पाइन की बीमारी से ग्रसित घोषित किया। उस समय ऐसी स्थिति मेरी मां की थी कि मैं कुछ यहां पर बयान नहीं कर सकता। वो एकदम मरणासन स्थिति में थी और जीवन के आखिरी क्षण से गुजर रही थी। मैं परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के द्वारा दिए गए दिव्य बीज मंत्रों का निरंतर पाठ करता रहा और लगातार उनकी सेवा में लगा रहा। और डॉक्टर पालीवाल जी ने भी जो दवाएं दी उन्हें भी साथ में मैं खिलाता रहा। मेरे घर पर उस समय ऐसी स्थिति थी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। ऐसी गंभीर परेशानियों से मैं उसमें गुजर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के द्वारा दिए गए दिव्य बीज मंत्रों का मैं निरंतर
अपने मन ही मन में पाठ करता रहा, माँ के पास बैठ करके पाठ करता रहा। एक क्षण ऐसा आया जिस समय मेरी माँ एकदम कोमा की स्थिति में पहुंच गई और मुझे आपातकालीन स्थिति में ले जाना पड़ा। मैं वहां निरंतर इतना ज्यादा रो रहा था, अपने मन के अंदर इतनी पीड़ा हो रही थी, हे प्रभु मेरी माँ को क्या हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन प्रभु के द्वारा दिए गए दिव्य बीज मंत्रों का मैं मन ही मन में निरंतर पाठ करता रहा और मैं अपनी माँ के पास बैठा रहा और चिकित्सक अपनी सेवा में तल्लीन थे। और आज आप लोगों के सामने साक्षात मेरी माँ यहाँ पर आई हुई है, अपने पैरों पे चल के आई हुई है और वो निरंतर इस समय हमारे मकान में जो भी हमने एक नया मकान छोटा सा बनाया है उसमें भी जीने चढ़ करके और छत पे अपने आप जाती है और अपने आप आ रही है। ऐसी महान कृपा मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव द्वारा दिए गए दिव्य बीज मंत्रों से हुई और बहुत सारी ऐसी कृपाएं हुई जिनमें क्या क्या व्यक्त करूं। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी सब कुछ जानते हैं। ऐसी दिव्य बीज मंत्र और ऐसी कृपाएं सदैव सभी पर बनी रहे। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब इसको हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से लेंगे, भावनाओं से परे हटके, और क्योंकि माँ है, माँ का बदला नहीं दे सकता कोई भी। अब इनकी माता जी को ऐसा रोग था जिसका इस विश्व में कहीं भी इलाज नहीं है, बताते हुए भी हृदय कांपता है और मृत्यु निश्चित थी। ये विधान था। इनकी जन्म कुंडली भी देखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र असत्य पे आधारित नहीं है, ये तथ्य पे आधारित है और उससे पार का भी विज्ञान है। ज्योतिष भी जो ना जानने वाले आडंबर के प्रारूप में चला गया, लेकिन ये है भगवान के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त विज्ञान, असत्य पे आधारित नहीं है। इसका दुरुपयोग हो रहा है और कई सदुपयोग भी करते हैं, कई इसके तथ्यगत व्यवहार के अंदर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि ब्राह्मण, मृत्यु थी और मां की मृत्यु हो गई। 3 मिनट के लिए इनकी माता जी मृत्यु में चले गए और नाड़ी बंद, हार्ट बंद, सारा चीज बंद। प्रभु के नियम ने काम कर दिया कि इस माता की ये मृत्यु निश्चित हो गई। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मों का प्रारूप है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलता है। वो कर्म का जो प्रारूप था, विधान था, वो फल मिल गया। अब इनकी प्रार्थना, इनका पाठ और प्रभु की कृपा, मृत्यु भी होगी और दोबारे जन्म भी हो गया, फिर चलने लगे, उठने लगे। और ये कोमा से नहीं निकल पड़ा था। कोमा से कोई भी व्यक्ति, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जो गहरे कोमा में चला गया, उसका बाहर आना संभव नहीं है। और इस रोग के अंदर मृत्यु उसका अंतिम प्रारूप है, मृत्यु उसकी अंतिम रूपरेखा है, वहां तक वो छुएगा। और अब इसे ये नहीं समझना कि गुरुजी ने वहां कृपा कर दी, गुरुजी वहां प्रकट हो गए, गुरुजी ने पाठ नहीं किया। पहला नंबर है, ये कोई मेरा पाठ नहीं है। मैं पाठ को, जैसे डॉक्टर दवाई देने वाला है, ऐसे वो शास्त्रों के जो संस्कृति आप भूल गए, बच्चों को आप सिखाते ही नहीं है, ना मंदिर ले जाते हैं, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, ना चर्च। उठते ही टीवी, उठते ही अखबार, उठते ही स्कूल, और रात को 12-12, 1-1 बजे आपका ये चलता रहता है। ये सारा प्रारूप जो विज्ञान है, इससे आप पढ़े लिखे हैं और आप हैरान होंगे जितने पढ़े लिखे आदमी दुखी हैं, रोगी हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। होना चाहिए उल्टा, होना चाहिए उल्टा। ये जो मैं आपको रूप दे रहा हूं, बच्चे अगर पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ते नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे, इतना पढ़ने लगे, इतनी प्रतिभाशाली बन गए, इतने उस आलोक को जानने लगे। और सदगुरु नानक देव कहां पढ़े थे? कबीर कहां पढ़े थे? ऋषि व्यास कहां पढ़े थे? नागार्जुन कहां पढ़े थे? लुकमान कहां पढ़े थे? अश्वहेश कहां पढ़े थे? चरक कहां पर पढ़े थे? विदुर्थ कहां पढ़े थे? कबीर कहां पढ़े थे? पढ़ा होना एक अलग चीज है, वो पढ़े,
विद्या आपको आएगी, लेकिन उसके पार का विज्ञान आप भूल गए। और जो विज्ञान से पार है, जिसे भगवान ने कहा अर्जुन ये मन चित्त बुद्धि से पार है, इसे कुरान पाक में कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के भी चश्माने दिल मबी जुस दोस्त हर चे बीनी बिदा के मजरे ओस्त। जिसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है ना ये टूटे ना मल लगे ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो कल चले पाए। मन बुद्धि से पार है, सोचे सोच ना हुई ये सोची लखवार। आप सोचते रहो, सोच में नहीं आता, ये सोचना नहीं है। और मुझे नहीं पकड़ना, मैं आपका कोई गुरु हूं, मैं आपका संत हूं, मैं परमात्मा से उतरा हूं, इस चीज को आप द्रोहित कर देना। और जो मैं विज्ञान दे रहा हूं जो शास्त्रों का, उसको आप करें जितना आपको समय मिले। 10-15 मिनट आपने करना।